प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आइए आज खूबसूरत सा एक वचन हम पढ़ते हैं जो है अधूरे सुधार से विपत्ति 12 के 43 से लेकर 45 तक। इस प्रकार लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना झाड़ा पुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहां वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। तो आमीन। इस वचन में आज खूबसूरत सा तरीके से समझाया हुआ है, जैसे कि हम मसीह में आते हैं और रहते हैं, चलते हैं, तो उसके बाद भी हम दो नाव में पांव रखते हैं। आधे हम संसार में चलते हैं, आधे मसीह में चलते हैं। तो हमारा जीवन बिल्कुल भी नहीं बदलता है, हमारा जीवन अधूरे सुधार में ही रह जाता है। जो हमारा थोड़ा सा बदला हुआ जीवन है वो भी पीछे हट जाता है। तो यहाँ पर लिखा है कि जो दुष्ट आत्माएं हम में से निकल जाती है दोबारा वहां पर आ जाती है और अपने से बुरी और 7 आत्माएं भी लेकर आती है। तो प्यारे भाई बहनों, अगर मसीह में हम चलेंगे तो एक अच्छे से प्रभु की इच्छाओं को पूरा करके, प्रभु की आज्ञाओं को मान करके, बिल्कुल पवित्र रहकर, जैसा मसीह पवित्र है वैसे ही हम भी पवित्र रहकर मसीह के पीछे चलना है। दोगले चलते हैं मसीह के पीछे तो हमारा जीवन किसी काम का नहीं है। दिखावटी जीवन तो हम जी रहे हैं, लेकिन मसीह के लिए प्रसन्न करने वाला जीवन कभी नहीं हो सकता। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें मसीह के साथ जीने के लिए मसीह को प्रसन्न करने वाला जीवन होना चाहिए, और इसी से मसीह प्रसन्न होते और हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो अधूरा सुधार हमारे जीवन में नहीं होना है, तो हमें आगे बढ़ते जाना है प्रभु के साथ, और हमारा जीवन पूरी तरह बदला हुआ तभी मसीह हमारे जीवन में बड़े कामों को करेंगे और हमारा जीवन पूरे सुधार के साथ ही स्वर्ग के आशीष के वारिस के योग्य होंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप समझ गए होंगे कि अधूरा सुधार हमारे जीवन में मसीह होने का कोई मतलब नहीं है। गॉड ब्लेस यू।